एक औरत के बलिदान की कहानी अगर मैं सुनाऊँ ना तो तुम सोचोगे कि औरत को गलत बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन औरत की मजबूरी को समझने वाले बहुत सारे कम लोग हैं। देखो, एक औरत थी, उसका पति मर गया था, समझे? तो अपने बच्चे की फीस भरने के लिए क्या करती थी पता है? किसी टीचर के पास सो जाती थी, सेक्स करती थी टीचर के साथ। क्यों? ताकि मेरा बच्चा पास हो जाए। सोचो, फीस भरने के लिए पैसा नहीं था तो औरत टीचर के साथ सोती थी ताकि फीस माफ़ कर दिया जाए। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। जो लोग गलत कहते हैं ना, उन लोगों के लिए ऐसा जवाब दे रहा हूँ ना समाज में, कि जो औरत को गलत बोलते हैं, वेश्या बोलते हैं, रंडी बोलते हैं, उनकी माँ की चूत। इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद औरत के लिए दिल में तुम्हारे प्रेम जग जाएगा। देखो, ऐसा करती थी वो। क्यों? क्योंकि मेरा बेटे का फीस मैं कहाँ से दूँ। एक औरत घर का किराया चुकाने के लिए, उसका पति मर गया था तो सेक्स करती थी कि चलो, इसलिए सेक्स करती थी ताकि किराया माफ़ हो जाए। दुकानदार के पास इसलिए सोती थी क्योंकि उसका राशन माफ़ हो जाए। टीचर के पास इसलिए सोती थी ताकि उसका फीस माफ़ हो जाए, बेटा पास हो जाए, पढ़ लिख ले। समझो, माँ वेश्या तक बन जाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, समझे? लेकिन उनके तकलीफ को नहीं समझेगा। लोग उसे गलत कहते हैं वेश्या को, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं समझते हैं, उसकी मजबूरी नहीं समझते हैं, समझे? दूसरी बात, एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए डॉक्टर के पास सो गई। एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किसी सेठ जी, किसी पैसे वाले के साथ सो गई ताकि पैसा हो, ताकि मैं अपने पति को बचा सकूं। इसको कहते हैं औरत। तो औरत का तकलीफ कौन समझेगा? एक औरत का पति उसको सेक्स नहीं कर पाता था, जिससे कि उसे बच्चा नहीं होता। उसने बताया, उसके पति ने, कि मैं नहीं कर सकता। तो उसके पत्नी जो थी ना, बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरे मर्द के पास सो गई ताकि बच्चा हो, ताकि मेरे मर्द का नाम खराब ना हो। समझे? मर्द का नाम खराब ना हो समाज में, कि मर्द को ये लोग ना बोले कि नामर्द है, कि हाँ तेरे से तो बच्चे भी पैदा नहीं होते। इसलिए वो दूसरे के पास सोई ताकि बच्चे हो, ताकि पति को कोई नामर्द ना बोले। तो इस चीज़ को कौन समझेगा? लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो दूसरे मर्द के पास जाती है क्योंकि तुम उसको अच्छे से सेक्स नहीं कर पाते हो, इसलिए जाती है। तुम उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हो, इसीलिए जाती है। पति को बचाने के लिए औरत डॉक्टर के पास सोई है। पति को बचाने के लिए औरत किसी पैसे वाले के साथ सोई ताकि मेरे पति का इलाज हो सके, वो बच सके। समझ सकते हो तुम? तो कभी कभी गलत काम भी सही होता है। अच्छाई के लिए अगर आप गलत काम भी कर रहे हो तो अच्छा है। अपने पति को बचाने के लिए अगर एक पत्नी दूसरे के साथ सो जाती है ताकि वो बच जाए तो गलत नहीं है। एक पति था, उसने लोन लिया था, तो कुछ गुंडे आए, बोले गोली मार दूंगा तुम्हारे पति को। तो उसने कहा ऐसा मत करिए। तो गुंडे ने कहा तो फिर तुम अपना इज्जत दे दो। उसके साथ सो गई पति को बचाने के लिए। तो पति को बचाने के लिए औरत कुछ भी कर सकती है, समझे? और बेटे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, तो उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। एक पति है जो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है तो उसकी पत्नी दूसरे के पास जाती है, तो कोई गलत बात नहीं है। जब तुम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हो, बेड पे उसे खुश नहीं कर पाते हो, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हो, तो क्या करेगी वो? जब पति बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा तो क्या करेगी पत्नी? समझे? पति टाइम नहीं देगा तो क्या करेगी पत्नी? तो अपनी गलतियां मर्द नहीं मानता कि हाँ मैं अपनी पत्नी को टाइम नहीं देता, अच्छे से सेक्स नहीं कर पाता, या उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता, ये गलती मर्द नहीं मानता। मर्द बस औरत को गलत ठहराना चाहता है, जो कि गलत चीज़ है, समझे? और लड़कियों से भी कहूँगा, ऐसे लड़के से शादी करना जो पैसा कमाता हो, 2 वक्त खिला सके और तुम्हें प्यार कर सके। अच्छे लड़के से शादी करो। अगर तुम्हारा पति नामर्द है, सेक्स नहीं कर पाता है, या तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे तलाक दे करके दूसरी शादी कर लो। सिंपल है। ऐसे पति के साथ मत रहो, समझे? तो ये चीज़ है। एक औरत का बलिदान तुम नहीं समझोगे। 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, तुम रख पाओगे? मर्द को सेक्स चाहिए, औरत को प्रेम चाहिए, समझे? ये फ़र्क है। औरत सेक्स नहीं चाहती है, औरत प्रेम चाहती है, जो कि उसे मुश्किल से मिलता है, समझे?
एक विधवा औरत है भाई, वो गुज़र करने के लिए अपने क्या कहते हैं भैंसुर के साथ यानी जेठ जी के साथ भी सोचती है ताकि उसको खाना मिल सके, उसके बच्चे को और उसको। एक विधवा औरत है, वो दूसरा शादी कर सकती है, क्यों नहीं करेगी? शरीर की इच्छा है उसकी, करनी चाहिए उसे। लेकिन हमारे समाज ने औरत की आज़ादी छीन ली। अगर किसी लड़की को धोखा मिला तो उसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो उस लड़के की है जिसने उसे धोखा दिया। लेकिन हमेशा गलती औरतों की ही है लोग के हिसाब से। आजकल हमेशा औरतों की गलती बोलने वाले लोग ये नहीं जानते कि उनकी भी माँ या बहन है, समझे? तो एक विधवा औरत है, उसका पति मर गया, 2 साल या 4 साल के बाद उसे नई शादी कर लेनी चाहिए। ये जिस लड़की को धोखा मिल गया है प्यार में, उसे नया शादी कर लेना चाहिए, ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए अपनी, समझे? किसी और के लिए। और लड़कों से भी कहना चाहता हूँ, जो लड़के कहते हैं कि नहीं हम जो है ना अच्छा मान के चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पहले कोई बॉयफ्रेंड था, उसने उसके साथ सेक्स किया तो तुम उसे नहीं अपनाओगे। अपनाना है तुम्हें, प्यार तुमने शरीर से थोड़ी किया है, दिल से किया है ना, समझ रहे हो? अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड का पहले से कोई चक्कर था तो था, पहले था, अभी तो नहीं है ना। बस अभी नहीं है तो अभी तुम उसे प्यार करो, समझे? जैसी भी हो, जिसे तुम प्यार करते हो, जैसी भी उसको अपनाना पड़ेगा तुम्हें, ये प्यार है। पहले उसका बॉयफ्रेंड था नहीं था उससे नहीं मतलब, अभी सिर्फ तुम हो उसकी ज़िंदगी में और तुम्हें उसको देखना है। ये नहीं कि उसने बोल दिया लड़की ने कि मेरा तो पहले बॉयफ्रेंड था तो छोड़ देना है, नहीं, छोड़ दिया तो प्यार कैसा? एक विधवा औरत का हाथ थामा है तुमने तो उसको ज़िंदगी भर निभाओ, या एक ऐसी लड़की का हाथ थामा जिसे धोखा मिला है तो ज़िंदगी भर निभाओ। एक लड़की कितना कुछ छोड़ करके आ रही है, अपना प्यार तक छोड़ देती है कि चलो मेरे माँ बाप जहाँ शादी कराते हैं वहाँ मैं कर लेती हूँ, तो अपना प्यार भी छोड़ दी उसने। तो उस लड़की के साथ बुरा मत करना, अपनी बीवी के साथ, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ा है, उसने अपना प्यार छोड़ दिया, किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए। और तुम उसे मारोगे पीटोगे दुख दोगे ना, तो कितना बुरा लगेगा ये सोचो। तो कभी भी अपनी बीवी को कोई भी तकलीफ़ मत दो, समझे? वो बहुत दर्द और दुख सही है, समझ रहे हो?